जय हिंद फ्रेंड्स। भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास की धारा गतिमान है और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मतभेद रखिए, बहुत जरूरी होता है मतभेद। मनभेद मत रखिए। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस मंच से है, मेरी वही टैगलाइन है, पढ़ो। क्यों? क्योंकि सीखना है। सीखो। क्यों? क्योंकि समझना है। समझो। क्यों? क्योंकि उन्नति करना है। कबीरदास जी किसी स्कूल में नहीं गए, महान है। संत रविदास किसी स्कूल में नहीं गए, अकबर किसी स्कूल में नहीं गए। समझदारी व्यक्ति को महान बनाती है। और जिस समाज में, जिस देश में समझदार लोगों की संख्या कम हो जाएगी, उस समाज और देश में संकट स्वतः आ जाएगा। आना ही है। श्रद्धा और विश्वास अगर अंधे हो जाएं, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। श्रद्धा और विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास अगर बढ़ जाए तो खाई में गिराएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रद्धा अच्छी है, विश्वास भी अच्छा है, पर अंधी नहीं होनी चाहिए। और जब भी किसी व्यक्ति की बात आपको लगे कि गलत है, सही तथ्य दीजिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कमेंट डालते हैं, तो कमेंट लिखिए, तथ्य भी दे दीजिए कि फला पेज में, फला किताब पे यह लिखा हुआ है जो आपके मत से सूटेबल नहीं है। भारत में 21वीं शताब्दी में एक दार्शनिक हुआ, आचार्य रजनीश ओशो। बहुत गाली दिया लोगों ने उसको, बहुत गाली दिया। उस आदमी ने किस पर प्रवचन नहीं किया? संत रविदास पे किया, पलटू राम पे किया, कबीरदास जी पे किया, सूरदास जी पे किया, तुलसीदास जी पे किया, सुकरात पे किया, अरस्तु पे किया, लाओ त्से पे किया, गीता पे किया। कहां नहीं बोला वो आदमी? भक्ति पर किया, प्रेम पर किया। लेकिन उस आदमी ने एक प्रवचन किया काम पर, सेक्स पर। सेक्स इस संस्कृति का शब्द नहीं है, बड़ा डेंजरस सा शब्द है, उसी पे चर्चा करने जा रहा हूं। सेक्स इस संस्कृति का शब्द नहीं है, काम। इसीलिए काम को भी देवता माना गया, कामदेव। मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में? जो दे वो देवता। तो काम आपको सृजन, अगली पीढ़ी देता है। इसीलिए संस्कृति ने काम को भी देवता माना। लेकिन वही काम जब आपके जिंदगी के उत्थान में बाधक बन जाता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, सर मैं मर जाऊंगा, सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है। वही काम जब आपके जीवन में बाधा बन जाता है, अवरोध बन जाता है, तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। भगवान शंकर की कहानी है कि कामदेव छेड़ रहे थे भगवान शंकर को, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, साधना में लीन थे। कामदेव छेड़ रहे थे जैसे हम सबको छेड़ते हैं, पर हमें सूत्र नहीं पता। भगवान शंकर को सूत्र पता था, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी, कामदेव भस्म। तीसरी आंख मतलब ध्यान। सामंतवादी युग में, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, धर्म की एक और धारा दिखाई पड़ती है, तंत्रवाद। तांत्रिसिज्म 3 पिलरों पर टिकी हुई, तंत्र, मंत्र, यंत्र। इस धारा ने हर धर्म को प्रभावित किया, ब्राह्मण धर्म को प्रभावित किया। ब्राह्मण धर्म में इस धारा का नाम है शाक्त संप्रदाय।
ये जो आप कामाख्या जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, ये सब उसी संप्रदाय की धारा है, शाक्त। बुद्ध धर्म को भी प्रभावित किया। बुद्ध धर्म में इस धारा का नाम है वज्रयान, और आराध्य देवी है तारा। जैन धर्म को भी प्रभावित किया, जैन धर्म को भी प्रभावित किया। यापनिया संप्रदाय, यापनिया संप्रदाय, यापनिया, जावल मलिनी नाम की देवी है, सबको प्रभावित किया। सवाल उठा कि यह तंत्र संप्रदाय का केंद्र क्या है? सामंतवादी युग। गौर से बैठिए, शांति से बैठिए, शानदार पीरियड, शानदार पोर्शन है ये। सामंतवादी युग। सब शिक्षा नहीं ले सकते। शिक्षा का अधिकार किसके पास है? प्रीस्ट के पास और सामंत के पास। आम आदमी के पास है ही नहीं। समाज में 3 ही वर्ग हैं सामंतवादी युग में, एक पुरोहित, एक सामंत, एक आम आदमी। तो अब जब शिक्षा का अधिकार सबको नहीं है, तो आम जनमानस का उत्थान कैसे होगा? आम जनमानस का विकास कैसे होगा? आम जनमानस की उन्नति कैसे होगी? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस पृष्ठभूमि में तंत्रवाद का जन्म हुआ। योग, ध्यान, साधना, कन्वर्जन, कामाख्या के टेंपल में जाओ, सबसे ज्यादा जो फूल चढ़ाया जाता है वो है गुलाब, रोज। पता है क्यों? गुलाब का जो पौधा है, पेड़ तो बड़े बड़े होते हैं ना, पौधा, गुलाब का जो पौधा है उसमें खाद के रूप में गोबर डाली जाती है। गोबर, आप अपने शरीर में गोबर लगा के देखो, बदबू आने लगेगी। गुलाब के पौधे में खाद के रूप में गोबर डाला जाता है। उस पौधे में एक खासियत है, उस गोबर के बदबू को वो सुगंध में कन्वर्ट कर देता है। यही तंत्रवाद का मूल केंद्र बिंदु है। निम्नतम चीज को उच्चतम में कन्वर्ट करना। सामंतवादी युग में स्त्री क्या है? भोग्य की वस्तु है। चंद्रबरदाई कहता है, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। भोग। स्त्री को केंद्र में रखता है तंत्रवाद। उद्देश्य क्या है? जन सामान्य का उत्थान। किसके द्वारा? योग के द्वारा, आसन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। उद्देश्य क्या है? स्त्री को महान घोषित करना। शाक्त संप्रदाय हिंदू में देखिए, दुर्गा है आराध्य, और दुर्गा जी आराध्य हैं, ये किस पुराण से पता चलता है? मार्कंडे पुराण से। वज्रायन में कौन आराध्य है? मां तारा। जाविल मलिन आराध्य किसमें है? जैनिज्म में। और इसी धारा ने एक प्रसिद्ध संप्रदाय को जन्म दिया, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के 2 महान पिलर, बाबा मच्छिंद्रनाथ और बाबा गोरखनाथ। और आज सौभाग्य से हमारे प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उस संप्रदाय से आते हैं। क्रांतिकारी संप्रदाय है, क्रांतिकारी, कुरीतियों से जड़ से उखाड़ने की बात करता है, सबके उत्थान की बात करता है, सबके विकास की बात करता है,
सबको धारा में साथ लेके चलने की बात करता है और कहता है कि आवश्यकता पड़े तो संत को सब कुछ करना चाहिए। संत मतलब वो थोड़ी जो गली गली भीख मांगे। जब भी दुनियावी लोग, संसारी, अपना दायित्व भूल गए, अपना धर्म भूल गए, अपना कर्तव्य कायदे से नहीं कर पाए, तो संतों ने भी तलवार उठाई। गुरु गोविंद सिंह उठाई तलवार, जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई। मोहम्मद साहब ने भी तलवार उठाई। उसी तरह हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश की कमान संभाली। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, होने चाहिए, मैं तो बार बार कहता हूं, लेकिन जहां पे जिस आदमी को समर्थन करना होता है, हमेशा किसी का विरोध नहीं हो सकता। मैं तो बार बार अपने बड़े सारे वीडियो में मैंने कहा कि बाबा जी ही इस प्रदेश को चला सकते हैं, 25 करोड़ का प्रदेश, और ऐसे लोगों का प्रदेश जहां 70% कुछ मानने को तैयार नहीं। अभी रिसेंटली मैं इलाहाबाद में था, तो मेडिकल कॉलेज से एक पुल है, रामबाग का पुल, क्रॉसिंग के पास रामबाग का पुल, उस पुल पे इस साइड से उस साइड से थूक कर, गुटखा खा के थूक के रंग दिया है। सिर्फ राजा की जिम्मेदारी नहीं होती, प्रजा की भी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ राजा की जिम्मेदारी नहीं होती। लोग कहते हैं बाबा जी बड़े कठोर हैं, बाबा जी बहुत निर्दयी हैं। क्या करें, क्या करें? जिस जनमानस का वो सामना कर रहे हैं, वहां पर कठोरता आवश्यक है, और कोलैटरल डैमेज तो होता ही है। बाबा जी उस संप्रदाय से हैं, योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय से, बहुत महान संप्रदाय। अब इस तंत्रवाद ने सबको समान अधिकार दिया, सबको। जो सामंतवादी सर्वोच्चता का सिद्धांत है कि सिर्फ पुरोहित और सामंत, बाकी सब सेवक, उसको निरामूल कर दिया कि सब, भाई आप बैठे हैं, अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं, किसी को क्या पता आप साधना कर रहे हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो लोगों को दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप सांस पर ध्यान दे रहे हैं, किसी को क्या पता दिखाई पड़ेगा। तो राधा का कॉन्सेप्ट आया। राधा शब्द का उल्टा है धारा। जो निरंतर अपनी धारा पर ध्यान लगाए रखे। कौन सी धारा? सांसों की धारा। वो जब उन्होंने कहा ना राधे राधे, तो याद दिलाया क्या कि अपनी धारा पे ध्यान रखो। जो धारा पर ध्यान रखेगा वही कृष्ण की तरह महान बनेगा। मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, स्त्री को तंत्रवाद ने बड़ा जबरदस्त स्थान दिया। मां तारा, मां दुर्गा, मां जाविल मलिनी। और मैं ये तो बार बार कहता हूं कि स्त्री को जो भी सम्मान देगा, जो परिवार, जो समाज, जो राष्ट्र, उसके उत्थान को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री सृजन की शक्ति है। मैं आचार्य रजनीश की बात कर रहा था। उस व्यक्ति ने काम पर प्रवचन दिया। उस आदमी के पास कोई वर्ड नहीं था इंग्लिश में, तो उसने इंग्लिश में यूज किया सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। तंत्रवाद कहता है तुम हर चीज को ध्यान का माध्यम बना लो, चाहे वो काम ही क्यों ना हो। पंच मकार, मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। मैथुन, सेक्स नहीं, मैथुन। तंत्रवाद से जुड़े हुए पंचमकार।
मत्स्य पानी में रहती है लेकिन जल से प्रभावित नहीं होती। मदिरा मन के सबकॉन्शियस को शांत कर देता है। मुद्रा शरीर के विशेष रसायनों का स्राव करता है। मांस ऊर्जा पैदा करता है। और मैथुन एनर्जी की मूवमेंट पर नजर रखना। एनर्जी की मूवमेंट पर नजर रखना। मैथुन सेक्स नहीं, इंटरकोर्स नहीं। मैथुन स्त्री एक शक्ति है। तंत्रवाद कहता है कि जो सृष्टि का मूलभूत सिद्धांत है वो स्त्री को रचयिता मानता है। स्त्री शक्ति, स्त्री ही रचनाकार है इस समस्त खेल का, समस्त ब्रह्मांड का। तो जब स्त्री ही रचनाकार है और शक्ति है तो उस शक्ति का पॉजिटिव प्रयोग किया जाए। उस शक्ति का विधायी प्रयोग किया जाए। सबसे ज्यादा जो व्यक्ति का मन केंद्रित होता है वो काम क्रीड़ा में होता है। सबसे ज्यादा, उतनी जल्दी मन को एकाग्र करने का कोई और माध्यम है ही नहीं। 50 लड़के क्लास में बैठे हुए हैं, सिर्फ लड़के। किसी की शर्ट बाहर है, किसी की शर्ट का कॉलर ऊपर है, किसी का बाल बिखरा हुआ है। एक लड़की एंटर कर गई, तुरंत सब सीधे होकर बैठ गए, बाल ठीक करने लगे, शर्ट वर्ट ठीक करने लगे। शक्ति, शक्ति। डेविड किंसले की एक किताब है, आपको जब भी मौका मिले उस किताब को जरूर पढ़िए। डेविड किंसले की किताब है द 10 महाविद्यास। इस देश ने ऐसी ऐसी विधा को जन्म दिया। विवाह धार्मिक संस्था है, बड़े महान उद्देश्य हैं विवाह के। विवाह का एक उद्देश्य है सृजन और दूसरा उद्देश्य है मुक्ति। आज तो सेक्स ने काम क्रिया को एंजॉयमेंट से जोड़ दिया है। आज जो हालत हो गई है समाज की, ये शायद कभी नहीं थी। और ये किया किसने? पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म ने। और तंत्र संप्रदाय कहता है कि मुद्रा, कौन सी? अश्वनी मुद्रा। लिख लेना अपनी डायरी में, अश्वनी मुद्रा। अश्वनी पढ़ना, अश्वनी मुद्रा के बारे में बड़े सारे वीडियोस पढ़े हैं। अश्वनी मुद्रा शक्ति का जो माप है वो आज भी हॉर्स में है। लायन पावर नहीं कहते, हॉर्स पावर। इस पूंजीवाद ने, इस औद्योगिक क्रांति ने काम क्रिया को सेक्स बना दिया। और आज ये सेक्स हर व्यक्ति जो भोग करना चाहता है के लिए एक चुनौती बन गया है। हर व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति जो भोग करना चाहता है चुनौती बन गया है। उसी पृष्ठभूमि को उठाते हुए आचार्य ने इस पर प्रवचन दिया, संभोग से समाधि। यही तो तंत्रवाद का आधारभूत सिद्धांत है, संभोग से समाधि। संभोग एक दूसरे के साथ बैठकर उसकी ऊर्जा से अपना उत्थान करना। उस पर इतना गाली दिया, इस देश के लोगों ने इतना गाली दिया उस आदमी को, घटिया आदमी, बहुत गंदी बातें करता है। इस देश की दीवारें, इस देश के सार्वजनिक टॉयलेट्स
एड से भरे पड़े हैं, निराश लोग मिले। तंत्रवाद ने कहा स्त्री शक्ति है। कामाख्या आप जाओगे ना, अंबावाची का मेला लगता है। कामाख्या मंदिर के चारों तरफ जो नालियां हैं उसमें कपड़ा व्हाइट रंग का बिछाया जाता है। 3 दिन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। जब देवी मेंसुरेशन से गुजरती है, वो कपड़े लाल हो जाते हैं। फिर उस लाल कपड़े के टुकड़े को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। स्त्री से खेलने की कोशिश मत करना, नहीं तो अगर वो देवी नेगेटिव रूप धारण करेगी ना, काली, उसके 2 रूप हैं, एक सौम्य रूप है, एक रौद्र रूप है। स्त्री का 2 रूप है, एक सौम्य रूप है, मां दुर्गा, मां पार्वती, मां लक्ष्मी, यह सौम्य रूप है। लेकिन अगर उसने रौद्र रूप धारण किया, काली का, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि पत्नियां बहुत परेशान करती हैं। मां स्त्री का रूप है, बहन स्त्री का रूप है, भाभी स्त्री का रूप है, बुआ स्त्री का रूप है, मौसी स्त्री का रूप है। कितना ममता भरा रूप है ये तो नहीं परेशान करती। पत्नी क्यों करती है? क्योंकि आप पत्नी को भोग का वस्तु समझते हैं। आज का समाज क्यों परेशान है? उसने पत्नी को भोग मान लिया। शादी मतलब भोग, हनीमून। जिसकी शादी तय होती वो इसी चीज पे चर्चा करता है, हनीमून पे कहां जाओगे, हनीमून पे कहां जाओगे। जो भी स्त्री को भोग की वस्तु समझेगा, स्त्री पलटकर उसे भोगेगी, और जब भोगेगी तो चिल्लाओगे। वैश्यावृत्ति अधर्म माना गया। वैश्यावृत्ति अधर्म, कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि वैश्यावृत्ति में स्त्री और पुरुष का संबंध सिर्फ शरीर का है, उसके आगे नहीं है। यानी काम क्रिया सिर्फ शरीर का संबंध नहीं है। काम क्रिया अगर सिर्फ शरीर का संबंध होता तो वैश्यावृत्ति अधर्म नहीं माना जाता, और वैश्याएं बहुत खुश होती, पर ऐसा नहीं है। जहां संबंध सिर्फ 2 शरीर का है, वो मरा हुआ संबंध है। तो शरीर से आगे बढ़ेगा तो मानसिक रूप से संबंध स्थापित होगा, और मन से आगे बढ़ेगा तो चैतन्य, भगवान शिव और मां पार्वती, श्रेष्ठतम दाम्पत्य का संबंध, श्रेष्ठतम। एक शक्ति, एक सन्यासी। पार्वतियां सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी इस देश में जो भगवान शिव की तरह शक्तिशाली हैं, ध्यानी हैं। स्त्री ताकतवर है, तंत्र कहता है। उसके 2 चक्र खुद से जागृत हैं, एक काम चक्र और एक हृदय चक्र। दोनों की उपयोगिता है। पुरुष का सिर्फ एक चक्र है जागृत, काम चक्र। इसीलिए स्त्री की शक्ति दुगनी है। इसीलिए जो भी स्त्री को भोगने की कोशिश करता है, पटक कर मार डालती है तुरंत, और अंदर ही अंदर मुस्कुराती भी है। कहीं तुमने ऐड पढ़ा, निराश स्त्रियां मिले? सब जगह एक ही ऐड है, निराश पुरुष मिले। एक किताब है A.L. बैशम, द वंडर दैट वाज इंडिया, खोलिएगा उसको। उसमें एक हेडिंग है सोसाइटी। उस सोसाइटी में एक हेडिंग है मैरिज, विवाह, हिंदी में भी है। उस हेडिंग को खोलिएगा, विवाह।
और पढ़िएगा कि कामसूत्र विवाह के संबंध में क्या कहता है। कहता है जब व्यक्ति का विवाह हो तो सबसे पहले चरण में व्यक्ति को अपनी पत्नी से मित्रता स्थापित करनी चाहिए। विवाह मतलब सेक्स नहीं, विवाह मतलब दो ऐसे लोगों का साथ रहने की शुरुआत जो सृजन करेंगे और एक दूसरे की उन्नति कराएंगे और एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे। ये 5 इंद्रियां जो कि जहरीली हैं, सर्प हैं, खतरनाक हैं, बर्बाद कर दें, मृत्यु की तरफ ले जाएं, विनाश कर दें आपका, वो देखो कैसे बाबा गोरखनाथ की सेवक बनी हुई है, योग से और ध्यान से। ये देखो सर्प है, ये सर्प विषैले, विनाश कर दें, मिटा दें। देखो संदेश, देखो प्रतीक का संदेश। आंतरिक शक्ति का परिवर्तन किस शक्ति में? सृजन की शक्ति में। देखो 3 रेखाएं बाबा के माथे पर, आज्ञा चक्र, देखो वहां पर बिंदी, पद्मासन, यौगिक मुद्रा, ध्यान की मुद्रा। तो पुरुष को योग और साधना से अपने आज्ञा चक्र को जिंदा करना होता है। काम क्रिया स्त्री के लिए आनंद है, पुरुष के लिए शांति। ये योग, ध्यान, आसन, मुद्रा, ये आपकी इंद्रियों को आपका सेवक बना देंगी, आपको शिव बना देंगी और शिव अपनी पत्नी को पार्वती बना देगा। और तब शुरू होगा आदर्श दाम्पत्य का। हिंदुओं की जो सामाजिक संरचना है उसमें बहन, मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, चाची की लड़की, सबको बहन मानते हैं। चैतन्य के संबंध है। बहन, मां, मौसी, बुआ सब चैतन्य के संबंध है, हमेशा चलते हैं। पत्नी भी चैतन्य का संबंध अगर हो जाए हमेशा चलेगा। आज आप देखो डाइवोर्स की संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब विवाह सिर्फ शरीर पर आकर रुक गया है। पुरुष ध्यानी है ही नहीं, वो स्त्री का उपयोग नशे के रूप में कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है। तो तंत्रवाद कहता है कि स्त्री महान आदिशक्ति। तंत्रवाद की किताब है महानिर्वाणपन तंत्र। शक्ति को ब्रह्म माना गया है। बहुत बड़ी विधा इस देश की, बहुत बड़ी विधा। योग, साधना और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शक्ति का सृजनात्मक शक्ति में परिवर्तन। वो सृजनात्मक शक्ति का उपयोग आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। संसारी क्षेत्र में, दुनियावी क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। बड़े सारे मित्र हमारे बाहर से आते हैं, कहते हैं यार तुम्हारे यहां मंदिरों में काम का अंकन है। शक्ति है। भारतीय ग्रंथ, भारतीय समाज, भारतीय पुरोहित, भारतीय विद्वान इस पे बहुत मौन रहते हैं आजकल। कहते हैं अरे भैया कंट्रोवर्सी में, कंट्रोवर्सी है ही नहीं, कंट्रोवर्सी है ही नहीं। अरे भैया गलत बात है, गलत है ही नहीं। तंत्रवाद आंतरिक शक्ति के परिवर्तन के सिद्धांत को प्रमोट करता है। गोबर की खाद पड़ेगी गुलाब के फूल में, वो कन्वर्ट करके क्या हो जाएगी? खुशबू। गुलाब के तेल की कीमत देखो आप बाजार में, गुलाब जल देखो, गुलकंद देखो, पड़ता क्या उसमें? गोबर।
स्त्री महान है, स्त्री भगवान की प्रतिनिधि है। मैं पिछले अंक में भी आपसे कह चुका हूं, हम सब अज्ञानतावश, हम सब, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने नहीं किया होगा, हम सब अज्ञानतावश कुछ गलतियां करते हैं। और हमने तो कई सारी की है, लेकिन कहते हैं ना, जब आंख खुले, जब समझ में आए, मैं भारत के इस समाज से प्रार्थना करता हूं, इस समाज के, इस देश के हर पुरुष को अपनी ताकत के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। इतनी ताकत कि आप भगवान शिव के समान हो जाएं, इतने ताकतवर हो जाएं कि आपकी पत्नी आपके लिए मां पार्वती बन जाए। और उस दिन इस देश को सर्वशक्तिमान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देश मानी क्या? वहां की जनसंख्या। देश माने क्या? वहां के लोग। देश माने क्या? वहां की संस्कृति, इतनी महान संस्कृति। बड़ा मौन रहे लोग इस बात पर, तंत्रवाद पर चर्चा नहीं करते। करते ही नहीं। अरे गंदी चीज सिखाता है, भागते हैं, बोलना ही नहीं चाहते। स्त्री शक्ति है, इस सृष्टि का केंद्र बिंदु है। योग और साधना और ध्यान के लिए गुरु चाहिए, किताब की आवश्यकता ही नहीं। आप गीता पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यौगिक क्रियाएं किताब पढ़कर भी आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। कैसा गुरु? गुरु गोरखनाथ। हमारे यूपी में गोरखपुर एक जगह है, वहां पर गुरु गोरखनाथ जी का बड़ा महान टेम्पल है। हमारे सीएम साहब वहीं से आते हैं। इस संप्रदाय के विषय में जरूर पढ़िए, चीजों को, तथ्यों को जानने की कोशिश करिए, कौन किस पृष्ठभूमि में पैदा हुआ उसको समझने की कोशिश करिए। इसीलिए पुरुष ने हमेशा शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया, स्त्री ने कभी नहीं किया। अब स्त्रियां जिम उम जाने लगी, वैसे वो जाती ही नहीं थी, और आज भी कोई बहुत थोड़ी जाती है। स्त्री ने कभी शक्ति बढ़ाने, वो खुद ही शक्ति है, भगवान का रूप है वो। बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं, गाली देते हैं। आपके लिए नर्क के से भी अलग जगह बनाई गई है, और अगले 1 लाख साल तक तो आपको मनुष्य की योनि दी ही नहीं जाएगी। तंत्रवाद की धारा, सामंतवादी धारा के पृष्ठभूमि में पैदा हुई धारा, स्त्री को समाज के केंद्र में स्थापित करती है, यौगिक क्रियाओं पर बल देती है, साधना पर बल देती है, ध्यान पर बल देती है, आंतरिक शक्ति को सृजनात्मक शक्ति में परिवर्तित करने का संदेश देती है। और सबसे बड़ी बात, समता, सामंतवादी धारा, जिस धारा में इतनी असमानता है, आम आदमी का कोई जीवन ही नहीं। आम आदमी के बारे में लिखा गया है कि क्यों निरप होए हमें कहानी। कोई भी निरप हो, कोई भी राजा हो, हमसे क्या लेना देना। हमारी पहले भी जिंदगी नरक में थी, अब भी नरक में रहेगी। क्यों निरप होए हमें कहानी। भारत की एक श्रेष्ठतम धारा तंत्रवाद। और कभी इस धारा को आपको सामान्य तौर पर समझना हो तो ओशो की किताब जरूर पढ़िए, संभोग से समाधि। उसमें सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इतना दुष्प्रचार किया गया उस आदमी के बारे में।
कुछ है ही नहीं। इन्हीं धारा के व्याख्यानों को उठाकर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की है। बहुत महानतम सिद्धांत, बहुत महानतम सिद्धांत, बहुत महानतम। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि एक बार कम से कम विज्ञान भैरव तंत्र जरूर पढ़ें। एक बार विज्ञान भैरव तंत्र जरूर पढ़ें। वामन पुराण तो काफी बड़ा हो जाएगा, आप नहीं पढ़ेंगे वामन पुराण, लेकिन मौका मिले तो वो भी पढ़ लें। बहुत सारे अधिकारी वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अगर आपको मौका मिले जरूर पढ़ें। मत्स्य पुराण, वामन पुराण, विज्ञान भैरव तंत्र, ये शक्ति के परिवर्तन के सिद्धांत की सूचना देते हैं। ये पीरियड लिंगोपासना का पीरियड रहा, शिव की लिंग के रूप में उपासना, शिवलिंग, उसकी बड़ी सारी परिभाषाएं हैं, बड़े सारे स्वरूप हैं, बड़े सारे मत हैं जो अपने अपने हिसाब से उसकी विवेचना करते हैं। कि वो मनुष्य का वो जो सेक्स ऑर्गन नहीं है, लिंग नहीं है, वो यूनिवर्स एक्लिप्टिकल मॉडल में है, तो वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह सही है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन उस लिंग पर जो 3 रेखाएं बनी हुई हैं, उस लिंग पर जो आंख बनी हुई है, कभी आप छतरपुर जाएं दिल्ली तो वहां पे गुरुजी का मंदिर है। गुरुजी का मंदिर का जो मुख्य मंदिर है, उसके छत पर एक विशाल शिवलिंग बना हुआ है। छत पर उसमें 3 रेखाएं बनी हुई, जैसे मत्थे पे रेखा है, 3 रेखाएं, उस पे एक आंख बनी हुई है, उस पे एक सांप बना हुआ है, कोबरा। शिवलिंग पर आमतौर पर कोबरा ही बना होगा, क्योंकि मिथोलॉजी के अनुसार कोबरा एकमात्र जहरीला सांप है जो अपने जहर को मड़ी में बदल लेता है। यह इस बात का सूचक है कि काम ऊर्जा को सृजनात्मक ऊर्जा में परिवर्तन कर लेना चाहिए। बचपन का दौर ऊर्जा का दौर, लेकिन समझदारी नहीं है। बुढ़ापे का दौर समझदारी का दौर, लेकिन ऊर्जा नहीं है। जवानी अति ऊर्जा, और उसी में अगर समझ पैदा हो जाए, अद्भुत अद्भुत। ये देश में एक बार फिर से प्रभु राम का देश हो जाए। वही होगा राम राज्य, जब इस देश का हर व्यक्ति राम वाली चेतना का व्यक्ति होगा। केवट को गले लगा लेगा, शबरी के जूठे बेर खा लेगा, समंदर के सामने हाथ जोड़ लेगा, और माता के कहने पर तपस्या करेगा। रामराज्य मतलब ये नहीं कि हर घर में 10 किलो आटा पहुंच जाए वो रामराज्य है। रामराज्य मतलब उच्चतम चेतना वाली जनसंख्या। यहां भाई के एक बिस्सा जमीन के लिए जान लेने के लिए तैयार है। भगवान राम, बड़ा लोग मेरे ऊपर नाराज रहते हैं, भगवान को ऐसा बोल दिया। तुम भगवान बनकर तो दिखाओ। तुम भगवान बनकर तो दिखाओ, और जब तुम भगवान बनकर दिखाओगे, किसी की मजाल है तुम्हारे खिलाफ बोले। डाउरी लेते हो तुम, दहेज प्रथा आज भी मध्यम वर्ग पिता के लिए एक भय है, पीड़ा है। वो अपनी बेटी को पढ़ाता। मैं तो इस देश की स्त्रियों से, लड़कियों से अपील करता हूं कि खूब पढ़ो, अपने पिता की फोटो रखो अपने डायरी में, अपने पर्स में, अपने बैग में, और ये प्रण लो कि मैं अपने पिता को दहेज नहीं देने दूंगी। और अगर तुम्हारा पिता कहता ही है कि देंगे, तो जो लोग ले रहे हैं उनके कहो, उनके मत्थे पे लिखवाओ कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन, मेरा लड़का भिखमंगा। एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाएगा 25 साल, फिर वो आपको दहेज देगा। और
इस देश की बेटियां, इस देश की बहनें कसम लें, प्रण उठाएं कि हम अपने पिता को दहेज नहीं देने देंगे। वो जो उस व्यक्ति को रिटायरमेंट की रकम मिलेगी वो बेचारा अपने अकाउंट में जमा करेगा, अपने बुढ़ापे का सहारा रखेगा कि उसका बेटा उसको ओल्ड एज होम में ना छोड़ पाए। सांस्कृतिक रूप से सबसे धनी देश, विचारधारा के रूप से सबसे धनी देश, दर्शन के रूप से सबसे धनी देश, और उस धनी देश की आज ये हालत है क्योंकि वो अपने धन को पहचान ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने धन को देख ही नहीं पा रहा है, वो अपने धन को समझ ही नहीं पा रहा है, डाई लगा रहा है, बादाम वाली क्रीम लगा रहा है। लौटो अपनी संस्कृति की तरफ, लौटो अपने ज्ञान की तरफ, लौटो अपने समृद्धि की तरफ। आओ मिलकर एक सपना देखें भारत को महान बनाने की। जय हिंद।